नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन में MCX यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग का सेगमेंट जो है वो किस तरीके से एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपस्टॉक में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद आपके सामने ये जो स्क्रीन है ओपन हो जाएगी वॉच लिस्ट की। सबसे पहले तो आपको आपके अकाउंट के अंदर जाना है। यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो प्रोफाइल में आप आ जाते हो। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सेगमेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये रीडायरेक्ट करेगा आपको दूसरे पेज के ऊपर, जो अपस्टॉक का बैक ऑफिस का पेज है, जहाँ पे आपको सारी सेगमेंट दिखाई देती है। तो माय सेगमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो डेरिवेटिव का सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट नहीं है मेरा, और कमोडिटी का भी सेगमेंट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, जिसे हम अभी एक्टिवेट करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको MCX भी कहते हैं। MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो एक्टिव सेगमेंट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी पूछा जाता है कि कैमरा आप यूज़ कर सकते हो क्या, तो हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि सेल्फी लेने के लिए हमने यहाँ पे जो अलाउ किया था, और सेल्फी लेने के तुरंत बाद यहाँ पे कमोडिटीज़ की जो है हमें इस तरीके का मैसेज आ गया है कि यूर रिक्वेस्ट टू अनेबल दिस सेगमेंट वॉज सबमिटेड एट 13 जून एट 9:50। तो अभी हो रहा है 9:52 पहले मैंने सेल्फी पूरा लिया था, और सेल्फी लेने के बाद ये मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया है कि अनेबल करने के लिए, सेगमेंट अनेबल करने के लिए हमने आपकी रिक्वेस्ट भेज दी है। तो बहुत आसान प्रोसीजर है। यहाँ पे KYC के बारे में भी नहीं पूछा है मुझे। अगर अनेबल हो जाता है सारी चीज़ें तो अनेबल करने के बाद अगर KYC करनी पड़ती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन के बाद अगर डायरेक्टली अनेबल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर KYC की प्रोसेस होती है तो KYC हमें प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी आधार कार्ड के मदद से। फिलहाल तो इतना ही। देखते हैं 2 दिन के बाद क्या सिचुएशन आती है। मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये अनेबल हो गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 दिन लगते हैं आपका MCX सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट होने में। तो 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि किस तरीके से आपका वो सेगमेंट एक्टिवेट होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो अकाउंट्स में जाएंगे हम। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिवेट में जाना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। और यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने सारे जो सेगमेंट्स है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो माय सेगमेंट्स में डेरिवेटिव्स, हालांकि यहाँ पे अभी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि किया ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोडिटीज़ जो है वो 48 आवर्स में एक्टिवेट होने वाला था, तो ये अब एक्टिवेट हो गया है। जैसे इक्विटी एक्टिवेट है वैसे ही कमोडिटीज़ यहाँ पे सेगमेंट एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि KYC के लिए पूरा आधार कार्ड का डिटेल पूछेंगे, लेकिन कुछ भी पूछा नहीं गया है। सिर्फ एक्टिवेट ये बटन दबाने के बाद एक OTP हमने डाला, और OTP डालने के बाद यहाँ पे कमोडिटीज़ जो है वो 2 दिन के बाद एक्टिवेट हो गया है। 48 आवर्स के अंदर ही हो गया है ये, और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो KYC की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमोडिटी सेक्शन यानी कि MCX सेक्शन अपस्टॉक्स में किस तरीके से एक्टिवेट करना है, अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।